हर एक इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि उसको एक ऐसा शेयर मिले जो नेक्स्ट एशियन पेंट, एस्ट्रल पाइप, बजाज फाइनेंस बने। बट क्या आपको ऐसा शेयर मिला है? तो उसका आंसर होगा नहीं। तो अभी हम आगे ऐसे ही शेयर के बारे में देखेंगे जो आगे इन शेयर के जैसा मल्टीबैगर एंड अराउंड 25 to 30% के CAGR से ग्रोथ होने की फुल्ली कैपेसिटी रखता है। हेलो दोस्तों, अभी हम आगे वीडियो में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में देखेंगे। अभी हम इस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम लोग इस कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो, आपको क्वेश्चन गिरा होगा कि लास्ट में हम लोग इसका फ्यूचर वैल्यू क्यों निकालेंगे और बिजनेस एनालाइज पहला क्यों करेंगे। तो इसका सिंपल रीजन है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे बनेंगे। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे रहे तो कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाल के हमको बेनिफिट है। सो इसलिए हम लोग इस टाइप से कंपनी का एनालाइज करते जाएंगे। अभी हम सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी का बिजनेस एनालाइज करते हैं। बिजनेस एनालाइज में हम लोग सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी मोस्टली 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है। फर्स्ट प्रोडक्ट टाइप है केबल टाइप, सेकंड प्रोडक्ट टाइप है वायर टाइप्स एंड थर्ड प्रोडक्ट है FMEG टाइप्स। FMEG प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक फैन, टेबल फैन, लाइट, बल्ब एक्सेट्रा। अभी हम कंपनी के डीपली प्रोडक्ट देखते हैं। तो केबल्स में कंपनी नॉर्मल केबल्स भी बनाती है लाइक MV पावर केबल, MU सिंगल कोर पावर केबल, LV पावर केबल्स, LV कंट्रोल केबल्स, इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबल वायर्स एंड केबल्स लाइक PVC, HR हीट रिटर्न और ऐसे अदर केबल्स। उसके बाद केबल्स में कंपनी एनर्जी केबल्स भी बनाती है लाइक LV पावर केबल, LV कंट्रोल केबल, इंडस्ट्रियल केबल, हीट रेजिस्टेंट केबल, पैनल वायर, MV पावर केबल, बिल्डिंग वायर एंड अदर्स लाइक दिस। वही इसके बाद कंपनी स्पेशल केबल्स भी बनाती है लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, मेडिकल वायर, एयरपोर्ट लाइट केबल, डिफेंस केबल, ऑटोमोटिव केबल, मेटल क्लैड केबल, मरीन एंड शिप वायरिंग केबल्स, सर्विस वायर्स और ऐसे ही कंपनी कम्युनिकेशन केबल भी बनाती है लाइक OFC केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, CCTV केबल, लैन केबल, कोएक्साइल केबल, डेटा केबल, टेलीफोन केबल, स्पीकर केबल्स। केबल्स के बाद अभी हम लोग कंपनी के वायर सेगमेंट देखते हैं। तो वायर्स में रिसेंटली कंपनी का मोस्ट न्यू प्रोडक्ट है पॉलीकैब ग्रीन वायर। अब ये पॉलीकैब ग्रीन वायर क्या है? तो ये एक इको फ्रेंडली वायर है। आगे जाके जैसे इंडियन इकोनॉमी इको फ्रेंडली होने को देखेगी, उस टाइम पे इको फ्रेंडली मटेरियल को ही ज्यादा पुश किया जाएगा लाइक दिस ग्रीन वायर। अभी इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो जैसे अभी आप कौन से भी वायर को जलाओगे तो उसमें से बहुत सारा टॉक्सिक काला धुआं बाहर निकलेगा। और ये पॉलीकैब ग्रीन वायर कैसी है? तो इसको अगर आप जलाओगे तब भी इसमें से ज्यादा टॉक्सिक गैस बाहर नहीं निकलेगी। नॉर्मल टॉक्सिक गैस तो इसमें से भी बाहर निकलेगा, लेकिन कंपेयर टू अदर वायर्स इसमें से बहुत कम टॉक्सिक गैस बाहर निकलेगा। इसकी वजह से पॉलीकैब कंपनी इस वायर को ग्रीन वायर बोल रही है। वही इसके बाद सेकंड वायर है इथिरा वायर। अभी इसका स्पेशलिटी क्या है? सो ये वायर एक फ्लेम स्टॉक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? अगर समझो आपके घर में आग कभी लगी बाई चांस, और जो लगनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस कभी आपके घर में आग लगे, अगर उस आग के कांटेक्ट में अगर ये इथिरा वायर आए तभी उस आग की वजह से ये इथिरा वायर में आग पकड़ेगा नहीं। उसकी वजह से इस वायर को पॉलीकैब कंपनी फ्लेम प्रूफ वायर बोल रही है। वही उसके बाद अभी हम कंपनी के FMEG प्रोडक्ट देखते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है फैंस लाइक डिफरेंट फैंस लाइक एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन एंड अदर टाइप्स ऑफ फैंस। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है लाइटिंग। इसमें कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के बल्ब प्लस LED लाइट, अर्बानिया लाइट, ऐसे डिफरेंट टाइप के लाइट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिफरेंट टाइप्स के स्विचेस, डिफरेंट टाइप्स के स्विच गियर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोलर प्रोडक्ट लाइक सोलर ग्रिड टाई इन्वर्टर, DC MCB, सोलर DC केबल, सोलर पैनल एक्सेट्रा। जो आगे जाके सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं उसको ये कंपनी अभी से ही सेल कर रही है। वही नेक्स्ट प्रोडक्ट है लाइक पंप्स, एप्लीकेंट्स एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट। अभी देखो, हमने कंपनी के सारे प्रोडक्ट तो देख लिए, उसके ऊपर से क्या समझ में आ रहा है? तो कंपनी करंट में जो भी वायर केबल यूज हो रहा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्लस आगे जाके जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है लाइक ग्रीन वायर, ग्रीन केबल, लाइक सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट, उसको भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को आगे भी जाके बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कौन से भी कंपनी के प्रोडक्ट देखोगे तो वो करंट टाइम में तो यूजफुल हो रहना ही चाहिए, प्लस कंपनी ने फ्यूचर का भी सोचना चाहिए और उसके रिलेटेड भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, जो पॉलीकैब कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी इको फ्रेंडली केबल्स एंड वायर बना रही है फॉर फ्यूचर। प्लस फ्यूचर में जाके जो सोलर एनर्जी के ऊपर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसको भी कंपनी अभी से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आज भी होगा और आगे भी जाके बहुत अच्छा खासा होगा।
अभी हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो देख लिया। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे खासे है। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट भी कंपनी अभी से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में भी होगा। वही अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का ओवरव्यू करते हैं, जिससे हम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी का कौन सा सेगमेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, और कौन सा कंपनी का सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो वायर एंड केबल सेगमेंट का मार्च 2022 में 1,06,000 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू था, जो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 16% इंक्रीज होकर 1,23,000 मिलियन रुपीस हो चुका है। वही कंपनी का एफएमईजी का रेवेन्यू था मार्च 2022 में 12,500 मिलियन रुपीस, जो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 1% डाउन होके 12,400 मिलियन रुपीस हो चुका है। मतलब ज्यादा कुछ डाउन नहीं हुआ एफएमईजी सेगमेंट में। वही रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है मार्च 2022 में 1,800 मिलियन रुपीस का, जो मार्च 2023 में 93% मतलब डबल होके 3,600 मिलियन का हो चुका है। वही अदर रेवेन्यू मार्च 2022 में 1,128 मिलियन रुपीस का था, जो आगे के ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 32% से इंक्रीज होके मार्च 2023 में 1,419 मिलियन रुपीस का हो चुका है। मतलब कंपनी का वायर एंड केबल सेगमेंट में 16% से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। मींस कंपनी वायर एंड केबल मार्केट को कैप्चर करते जा रही है। वही कंपनी का एफएमईजी सेगमेंट में -1% का डाउन है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कंपनी का बहुत अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। अभी हम कंपनी का स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी का करंट मार्केट कैप चल रहा है 53,062 करोड़। वही कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 3,542। वही कंपनी का 52 वीक हाई है 3,618 और 52 वीक लो है 2,044 का। वही कंपनी का करंट पे चल रहा है 43.7 का। उसके बाद कंपनी का ROC है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.1%। वही कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%। इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, अगर आप कौन सी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने को जाओगे तो उसका ROC और ROE एटलीस्ट 20% से अप रहना चाहिए, जिसका बेनिफिट आपको आगे होगा। वही कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का। अभी हम कंपनी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट प्रो है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का सेकंड प्रो है कंपनी ने अभी तक अराउंड 21.2% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है। वही कंपनी का थर्ड प्रो है कंपनी का डेटर डे इंप्रूव हो रहा है 43.5 डेज से लेकर 32.2 डेज हो चुका है। वही कंपनी का फर्स्ट कॉन है कंपनी की वैल्यू कंपनी के बुक वैल्यू से 8 टाइम अप ट्रेड कर रही है। वही अभी हम कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो जून 2022 में कंपनी का सेल था 2,737 करोड़ का, जो आगे जाके रैपिडली इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 4,324 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छा खासा डिमांड है, जिसकी वजह से कंपनी का सेल क्वार्टर बेस के ऊपर अच्छा खासा इंप्रूव होते ही जा रहा है। वही उसके बाद कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का OP आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो है जून 2022 में 310 करोड़ का, जो आगे जाके इंप्रूव होकर मार्च 2023 में 603 करोड़ का हो चुका है। मतलब अराउंड डबल हो चुका है। वही कंपनी का OPM परसेंटेज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2022 में 11%, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 14% का हो चुका है। मतलब कंपनी का सेल तो इंप्रूव हो रहा है, प्लस कंपनी अपने एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत अच्छा खासा कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का OPM परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर बेस के ऊपर। वही उसके बाद अगर आप अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करोगे, तो फाइनल में आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो है जून 2022 में 223 करोड़ का, जो आगे जाके क्वार्टर बेस के ऊपर इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 428 करोड़ का हो चुका है। इसी प्रॉफिट को अगर आप EPS फॉर्म में भी देखोगे तो जून 2022 में EPS था 14.69 रुपीस का, जो आगे जाके इंप्रूव होकर मार्च 2023 में 28.36 रुपीस का हो चुका है। अभी हमने कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर जो रिजल्ट देख लिया, तो क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी का सेल प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 20 में कंपनी का सेल था 8,830 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 में इंप्रूव के 14,108 करोड़ का हो चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी का अच्छा खासा 15 to 20% से सेल इंप्रूव हो रहा है। वही उसके बाद कंपनी का अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का OP मिलेगा, जो है मार्च 20 में 1,129 करोड़ का, जो आगे जाके इंप्रूव के मार्च 23 में 1,843 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के सेल के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अच्छा खासा इंप्रूव होते जा रहे हैं। वही अगर आप कंपनी का OPM परसेंटेज देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो अराउंड स्टेबल 13% से है। मतलब कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर भी है, उसकी वजह से कंपनी का OPM परसेंटेज ज्यादा हिल नहीं रहा है। उसके बाद अगर आप कंपनी में अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह माइनस करोगे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो है मार्च 20 में 766 करोड़ का, जो आगे जाके ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज होकर मार्च 23 में 1,282 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंप्रूव होते ही जा रहा है। अभी हम आगे कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं।
तो कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर से कंपाउंडेड सेल ग्रोथ था 16%, प्रीवियस 3 ईयर से 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 16% है। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 5 ईयर से 28%, प्रीवियस 3 ईयर से 18% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 36%। वही कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR है प्रीवियस 3 ईयर से 64% एंड प्रीवियस 1 ईयर में 70%। वही कंपनी का ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी प्रीवियस 5 ईयर से 20%, प्रीवियस 3 ईयर से 19% एंड लास्ट ईयर में 20%। मतलब कंपनी का सेल तो इम्प्रूव हो रहा है, वही कंपनी का प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है, इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी बहुत अच्छा खासा जंप दिख रहा है आपको। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व था 3688 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज होकर मार्च 23 में 6481 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो वो है मार्च 20 में 157 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 में 191 करोड़ का हो चुका है। मीन्स अगर आप कंपनी का रिजर्व देखोगे तो वो अच्छा खासा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। वही अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो वो बहुत कम है कंपेयर टू कंपनी का प्रॉफिट। उसके बाद हम कंपनी का फिक्स एसेट्स देखते हैं, जो है मार्च 20 में 1422 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 तक इंक्रीज होकर 2067 करोड़ का हो चुका है। अभी देखो कंपनी का फिक्स एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो जो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होते जाएगा जैसे कंपनी का फिक्स एसेट्स इंक्रीज होते जाएगा। वही अभी हम कंपनी का CWIP देखते हैं, मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इस अमाउंट से हम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है अपने बिजनेस के लिए। तो CWIP है मार्च 23 में 251 करोड़ का। अभी देखो ज़्यादा CWIP होने का क्या बेनिफिट हो रहा है, जो कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है वो आगे जाके कभी ना कभी फिनिश होगा और उसके बाद वो ऐड होगा कंपनी के फिक्स एसेट्स में और कंपनी का फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगा और उसके साथ ही कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। उसके बाद अभी हम कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जो है अभी मार्च 23 में 1350 करोड़ का। अभी देखो इस बैलेंस शीट में मेरे को सिर्फ एक पॉइंट ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जो है कंपनी का इन्वेस्टमेंट। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड में। कंपनी को अगर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में दिखे तो वो अपने पूरा कैश, जो भी एक्सेस कैश कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर जनरेट कर रही है, उसका इन्वेस्टमेंट कंपनी जो भी आगे जाके न्यू अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिखेगी उसमें इन्वेस्ट करेगी। लेकिन जब तक कंपनी को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं दिख रहा है तब तक कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अपना सारा कैश इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में। और अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट में देखोगे कंपनी का इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी का बहुत अच्छा खासा एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है इन म्यूचुअल फंड। अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अभी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको क्या मालूम पड़ता है कि अगर समझो कौन से भी प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो उसका एक डायरेक्टली व्यू आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से दिखेगा। अगर समझो कंपनी के प्रमोटर अपने क्वार्टर बेस के ऊपर बहुत अच्छा खासा माल बेचते जा रहे हैं, 10%, 15%, ऐसे बड़े क्वांटिटी में अपने शेयर बेचते जा रहे हैं और उसके सामने खरीदने वाले कौन है, तो पब्लिक रहेंगे, तो उस टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना है। एंड मोस्टली पास में ये देखा गया है कि जो भी प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा रहता है वो ज़्यादा अपने शेयर्स वगैरह बेचते नहीं है, अपने शेयर होल्डिंग को एक अच्छा खासा स्टेबल ही रखते हैं। तो फिर अभी हम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो दिसंबर 21 में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग थी 68.15%, जो आगे जाके दिसंबर 2022 तक 66.61% का हो चुका है। मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर थोड़े बहुत बेचे, ओके, अराउंड 1% के अराउंड कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे, जो कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके सामने अगर आप FIS की होल्डिंग देखोगे तो वो है दिसंबर 21 में 6.43, जो आगे जाके दिसंबर 2022 में इंक्रीज होकर 8.12 का हो चुका है। मतलब जो भी प्रमोटर शेयर सेल करे तो उसको कौन परचेस कर रहा है, तो FIS उसको कंटिन्यूसली परचेस करते जा रहे हैं। वही DIS की होल्डिंग है दिसंबर 21 में 8.66, जो आगे जाके दिसंबर 2022 तक 10.10 का हो चुका है। मतलब DIS को भी ये शेयर बहुत अच्छा खासा लग रहा है, इसकी वजह से वो भी अपना क्वार्टर बेस के ऊपर होल्डिंग इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। वही अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखो तो दिसंबर 21 में 16.77 का था, जो आगे जाके दिसंबर 2022 में 15.16 का हो चुका है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग नॉर्मली डिक्रीज हुई है। और अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो बहुत अच्छा खासा है, ओके। क्यों? क्योंकि देखो प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा कुछ डिक्रीज नहीं हुए, प्लस FIS DIS शेयर परचेस करते जा रहे हैं क्वार्टर बेस के ऊपर। वही FIS एंड DIS कहाँ से शेयर परचेस करते जा रहे हैं, तो जो पब्लिक शेयर बेच रही है उसको FIS एंड DIS परचेस करते जा रहे हैं। ये एक अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। अभी देखो हमने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया है, ओके। कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे खासे, कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी सेल एंड प्रॉफिट इंक्रीज होते ही जा रहा है। प्लस कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें भी बोरोइंग बहुत कम है, ना के बराबर ही है। वही कंपनी का रिजर्व एंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। वही अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट देखोगे तो कंपनी अभी से ही जो फ्यूचरिस्टिक सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर वर्क कर रही है और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट सेल भी कर रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आगे भी होगा और उसका ही रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस के रिजल्ट के ऊपर दिखेगा।
अभी देखो हमने कंपनी का बिजनेस एनालिसिस भी कर लिया, प्लस उसके बाद हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया। दोनों मायनों के ऊपर कंपनी बहुत अच्छी खासी स्ट्रांग है, बिजनेस वाइज भी एंड फंडामेंटल वाइज भी। इसकी वजह से अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो फिर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी का हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए उसको हम लोग पी देने वाले 40 का। इसका रीज़न क्या है? तो फिर कंपनी का अगर आप प्रीवियस 5 ईयर का CAGR प्रॉफिट देखोगे तो वो अराउंड 28% से इंक्रीज होते जा रहा है। एंड अगर आप कंपनी का अभी का पी भी देखोगे तो वो भी अराउंड 42 का ही है। इसकी वजह से जो मार्केट ने इसको अभी पी दिया है वही हम लोग पी यूज़ करने वाले कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। क्योंकि देखो अगर कंपनी ने आगे भी जाके अगर 25 का भी अगर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर दिखाया तब भी आराम से कंपनी का 40 का पी आराम से मेंटेन एंड सस्टेनेबल रहेगा। वही अभी हम आगे कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए EPS ग्रो करेंगे 30% से। इसका रीज़न क्या है? तो सेम वही रीज़न है, कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर से 28% से प्रॉफिट ग्रोथ होते जा रहा है। उसकी वजह से हम भी आगे का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कंपनी का EPS 30% से ग्रो करते जाएंगे। तो 2023 में कंपनी का EPS था 84.80 का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 के पी से। तो 2023 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 3392। वही आगे 2024 तक हम लोग कंपनी का EPS ग्रो करेंगे 30% से। तो आपको 2024 में कंपनी का EPS दिखेगा 110.24 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 का पी से। तो 2024 में हम लोग को शेयर की वैल्यू मिलेगी 4409.6। वही 2025 तक हम लोग EPS ग्रो करेंगे 30% से। तो 2025 में हम लोग को कंपनी का EPS मिलेगा 143.31, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 के पी से। तो 2025 में हम लोग को शेयर की वैल्यू मिलेगी 5732 का। वैसे अभी हम आगे कंपनी का EPS ग्रो करते जाएंगे 30% से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। तो 2030 में हम लोग को शेयर का EPS मिलेगा 532.07, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 के पी से। तो 2030 में हम लोग को शेयर की वैल्यू मिलेगी 21,282.8 रुपीज़। अभी देखो जैसे हम लोग ने अभी फ्यूचर वैल्यू निकाला है और आगे भी जाके यही फ्यूचर वैल्यू आपको दिखेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका क्या रीज़न है अभी समझो। अगर आगे जाके कंपनी का कुछ भी फंडामेंटल में कुछ भी चेंजेस हुए या फिर बाय चांस अगर कंपनी में कुछ भी अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह सामने आए तो उसकी वजह से कंपनी के प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। उसकी वजह से जो भी अभी हमने कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाला है उसका आने का चांसेस बहुत रेयर रहेगा। लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल ऐसे ही इंप्रूव होते रहा तो अगर समझो अगर कंपनी का EPS आगे जाके 30% से भी ज़्यादा इंप्रूव हुआ तो फिर अभी हमने जो भी कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाला है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको कंपनी का फ्यूचर वैल्यू आगे दिख सकता है। कंपनी फ्यूचर वैल्यू डिपेंड अपॉन कंपनी फ्यूचर फंडामेंटल। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।